हेलो गाइस। टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है, ये भविष्यवाणी आपकी लाइफ में बहुत जल्द अति शीघ्र सच होकर रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं ये कौन सी बड़ी भविष्यवाणी है जो अति शीघ्र आपकी लाइफ में फलने वाली है। ये एक टाइमलेस स्टडी है, सब जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, नंबर 5 की एनर्जी गाइस विथ रीबर्थ है ना। मतलब एक बात कह सकते हैं गाइस कि कुछ चीज़ों का नए रूप में पनपना, ये जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए ना तो एक चीज़ बताई जा रही है। ओके प्लीज़ सर। ओके, देखो यहाँ पर एक बात बताई जाती है, जैसे कि पत्ते सूख जाते हैं, पतझड़ का मौसम आता है, किस तरीके की वो रूप में आ जाते हैं, सूख जाते हैं, झड़ जाते हैं, है ना। यहाँ पर वापस से ग्रोथ का बताया जाना और कहानी रीबर्थ का है, यानी एक नई शुरुआत पर इस तरीके से जैसे कि किसी बंदे का नया जन्म हो, इस तरीके से। अब नंबर 5 की एनर्जी के साथ ये मैसेज है, इसका सेंस क्या है? ये ऐसे नहीं कि धीरे धीरे परिवर्तन आपको सामने से दिखेगा और फिर होगा, है ना, या आप कुछ सोच रहे हो, आपकी सोच के मुताबिक कुछ चीज़ें होकर आपको मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। भविष्यवाणी ये कह रही है अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में अचानक आपको कुछ मिलना, आपको कुछ बड़ी खुशी मिलना, कुछ बड़ा आपकी लाइफ में हो जाना, कुछ ऐसा होना कि आपको ऐसा लगे आप बहुत बड़े दुख में थे और अचानक से आपकी लाइफ में एक नई खुशी आपको मिल गई, जैसे फिर से किसी बंदे का जन्म हो गया ऐसे। या एक हो ना, अभी का समय ऐसा है जैसे इस स्थिति को प्लीज समझने की कोशिश करना, जैसे एक अंत हो रहा हो और एक आरंभ के बीच की एक हल्की सी दूरी हो ना, है ना, हल्की सी दूरी हो जहाँ पर एक एक पल के बाद में किसी इंसान को ये लगे, एक पल पहले तो मैं इतना दुखी था, इतना दुखी थी, और एक पल में मेरा कोई कोई ऐसा फील हो रहा है जैसे मुझ में वापस से प्राण आ गए, वो वाली बात। ये नंबर 5 की एनर्जी है ना। ये कमाल ही करके दिखाती है गाइस। ये सच कहूँ ना, ये इंसान को सोचने का अवसर नहीं देती, ये सरप्राइज ही करते, और सरप्राइज करने वाली स्थितियाँ आपकी लाइफ में बनेगी, सरप्राइज करने वाले इवेंट्स आपकी लाइफ में बनेंगे। जितनी गंभीरता अभी लाइफ को लेकर है ना, उतनी सरलता, उतनी आसानी आपको देखने को मिलेगी। और अभी के समय में ऐसा है कि आपको बोझ बहुत फील हो रहा है, टेन ऑफ वैंड्स वाली एनर्जी फील हो रही है आपको, कि लाइफ ना इसी तरीके से चल रही है और उसमें परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है, और आप चाहते हो आपको परिवर्तन दिखे। और कभी थोड़े बहुत छोटे छोटे स्तर पर दिखते हैं, लेकिन वो वाली बात नहीं कि लाइफ में एक टेंशन खत्म हो ना, भविष्य को लेकर एक जो आशंकाएं हैं, डर है, वो आपके खत्म हो, वो नहीं, अंदर से दिल ना डरा हुआ सा फील करता है। क्यों? नंबर 5 की एनर्जी वो सामने से दिखती है, अभी 555 ये भी दिख रही होगी, और मन में डर, मालिक अब क्या होगा, ये फिर से 10 की एनर्जी बना रहा है, फिर से नंबर 1 की एनर्जी बना रहा है। अब क्या अंत है, क्या आरंभ है, क्या है? मैं तो एंजल नंबर से ना और डर रही हूँ, डर रहा हूँ, मुझे समझ में ही नहीं आता। नंबर 5 की एनर्जी ने मुझे बहुत, मेरे रोंगटे खड़ा कर दिए। ऐसी स्थितियाँ हैं, ये फील हो रहा होगा। हाँ, पर आप डरो मत गाइस, यहाँ पर बहुत सकारात्मक वे में एक एनर्जी के बारे में बताया जा रहा है। इस एनर्जी ने दुखी किया, ये एनर्जी ही आपको खुशी ला कर देगी। देखो एक बात बताऊँ, अभी तक मैं आपको जिन भी नंबर, एंजल्स नंबर को लेकर एक डर बैठा है ना, कि ये एंजल नंबर मुझे जब भी दिखते हैं, या कोई भी एक ऐसा नंबर हो सकता है जिसको लेकर आपके मन में एक डर की आशंकाएं रहती है कि ये नंबर मुझे जब भी दिखता है ना तो मेरी लाइफ में कुछ सही नहीं होता, भले ये एंजल नंबर है, भले ये शुभ नंबर होंगे, पर मेरी लाइफ में अच्छा नहीं हुआ है। मतलब बहुत ज़्यादा आपको डर डर जो है ना ये फील करवा दिया। यही नंबर होंगे जो आपकी लाइफ में बहुत अच्छा करके दिखा देंगे गाइस, आपकी टेंशन दूर कर देंगे, है ना। इसके बारे में कहा जा रहा है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि पतझड़ के बाद में जब बसंत बहार का मौसम आता है, तब तब कैसा होता है वापस से पत्तों का आना, है ना, वापस से वृक्ष का हरा भरा होना। इसका सेंस क्या है समझते हो? तूफान जा चुका है ना। और एक
वो बदला हुआ रूप है ना, वो आपके सामने है, और उससे अब एक नई शुरुआत का होना, उसके बारे में कहा जा रहा है। तो चिंता नहीं है, ऐसा नहीं सोचो सब कुछ खत्म हो गया, फिर से एक नया निर्माण होना, उसके बारे में कहा जा रहा है। एक फिर से नए जीवन को मिलना, इसके बारे में कहा जा रहा है। टेंशन नहीं करो, टेंशन नहीं करो। और ये समय बिल्कुल ऐसा ही है जो मैं बार 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 आपको कह रही हूँ, बिल्कुल स्पिरिचुअल है। कब क्या हो जाए किसी को कोई कुछ भी पता नहीं चलेगा। अगर मैं एक बात कहूँ, है ना, एक बात मैं समझाना चाहूँगी, जितना हो ना, अगर आपको खर्चे की आदत बहुत ज़्यादा है, प्लीज़ समझना ये सबके लिए है ना, कि अगर आपको खर्चे की आदत बहुत ज़्यादा है, एक मन किया शॉपिंग कर ली, मन किया ये कर लिया, मन किया वो कर लिया, अगर ऐसी आदत है, ठीक है, तो इस पर थोड़ा नियंत्रण रखना। जितना हो पैसे की बचत करना। समय जो उन्होंने अच्छा कर्मा किया है उनके लिए बहुत शुभ है, पर समय थोड़ा डिफिकल्ट भी होगा, दोनों ही चीज़ें, है ना, पर उन लोगों के लिए नहीं जिनका कर्मा अच्छा है, ठीक है। पर जब जैसे देखो, अब मैं कैसे समझाऊं इसे, प्राकृतिक मामले कुछ ऐसे होता है ना जहाँ पर इंसान के बस की बात नहीं होती, समझ रहे हो ना। तो हाँ, पहले से तो वो मदद में काम आया अपने लिए ही, है ना। मतलब ये समझने की कोशिश करना कब क्या हालत बन जाए। ये थोड़ा समय जो है ना, इतना थोड़ा स्पिरिचुअल रहेगा, चीज़ें आपकी लाइफ में बेहतर में जाएंगी, एक्चुअल में इमोशनल हीलिंग आपको मिलेगी। लेकिन कहाँ जा रहा है, पैसे की बचत करके रखना जितना हो, ठीक है। आपको मध्यम मालिक बनाए, आपके पास पैसा इतना आए, ठीक है, आप किन्हीं और की भी मदद कर पाओ, है ना। जब हमारी झोली भरी हुई हो तो हम किसी को बांट सकते हैं, हमारे पात्र में अगर भोजन है तो हम किसी को बांट सकते हैं। वो समझ रहे हो ना। मेरे मैसेज को समझने की कोशिश करना, टेंशन वाली बात नहीं है, बस ये है कि आपकी लाइफ में अच्छा होगा, और हो सकता है कि आपको माध्यम बनाया जाए अच्छे कर्मा के लिए, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है नंबर 5 की एनर्जी। नंबर 11 की एनर्जी, आपने आप में देखो स्टार की एनर्जी, विश फुलफिलमेंट है गाइस, है ना जी। ये कह रहा है प्लीजर लाइफ में आना, शांति, प्रसन्नता, खुशी, हैप्पीनेस। देखो आपके साथ पता है क्या चीज़ होने वाली है। जैसे एक समय में सूर्य जो होता है ना, वो तपन देता है, और लोग चाहते हैं कि धूप धूप वो सहन नहीं करना चाहते, और एक चिढ़ सी होती है, इतनी धूप हो गई, गर्मी की बात कर रहे हो, मतलब सूर्य को बर्दाश्त नहीं कर पाते वो, है ना। और वहीं सर्दी का मौसम होगा तब सूर्य का इंतजार रहता है, समझ रहे हो ना। ये वक्त वक्त की बात है, और अभी समय जो है ना वो किस तरीके का बदलेगा। जो लोग आपसे जानकर दूरी बना रहे थे, और ये मुझे पता है, आपका दिल जानता है कि मुझे यही चीज फील हो रही थी मैम, कि हमारे साथ ऐसा होगा। हमने सरलता से जीवन को जिया है, निष्कपट होकर जिया है, हमने कोई स्वार्थ नहीं रखा, कभी छलावा नहीं किया। और जब ऐसी आपकी एनर्जी रहती है ना, आपने कभी छलावा नहीं किया है और सरल रहे हो, तो सरलता में ही सार है। ये सरलता मालिक को अति प्रिय है, अति प्रिय है ना। और यही कमाल करके दिखाती है। जिन लोगों ने आपसे जानकर दूरी बनाने की कोशिश करी, जिन लोगों ने आपको स्तर को घटाने की कोशिश करी, अब वही लोग आपकी प्रसन्नता करेंगे, वही लोग आपसे कनेक्शन बनाने में आतुरता दिखाएंगे। ये है, ये है हैप्पीनेस। आप इतना मान सम्मान पाओगे, आपकी इच्छा है कि आपके मान सम्मान पर कभी आँच नहीं आनी चाहिए, आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट कभी भी डाउन में नहीं जाना चाहिए। आपकी लाइफ में इवेंट्स ऐसे बने, आप खुद की भी मदद कर पाओ, अपना भविष्य भी सुधार पाओ, और अच्छे कर्मा भी कर पाओ। उसके लिए देखो, कहते हैं ना, इंटेंशन बांध कर कोई इंसान काम करता है ना, हालात ऐसे नहीं कि आपके सोचने से कि मुझे अच्छे कर्मा करने तो उसकी वजह से हालात बन रहे हैं, नहीं, है ना, नहीं। कुछ चीज़ें फिटेड होती है ना, कुछ चीज़ें मालिक के हाथों में होती है, हमारे इंसानों की सोच से परे होती है, वहाँ हम कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है। ऐसे में क्या होता है कि आपकी नेकी, जैसे एक अच्छा कर्मा और अच्छे कर्मा के लिए प्रेरित करता है, बिल्कुल कुछ वैसा आपकी झोली इस वजह से भरी जाएगी। आप और अच्छे काम करोगे, जो आपके इंटेंशन भी है, जो आपने साथ रखा है। हम जिस तरीके के बीज को बोते हैं ना, उसी तरीके की फसल लगती है ना जी। तो आपके इंटेंशन बड़े प्यारे कि मैं अपने लिए भी अच्छा करूँ, अपनों के लिए भी अच्छा करूँ, और एक मानवता के नाते भी मुझे बहुत कुछ करना है, वो कर पाओगे।
और आपकी पहचान बनेगी, आपकी प्रसिद्धि बनेगी। हर एक समय में, बढ़ते समय में ना, आप अपना ही रिकॉर्ड तोड़ तोड़ कर आगे बढ़ोगे। आपको और किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं, अपने से ही प्रतिस्पर्धा रहेगी। ये होगा आपके साथ। और हर बार आपका एक जो एक नया और उभर कर आएगा, एक नई पर्सनालिटी बनकर आएगी जो और निखार लेकर आए और अच्छा करे। अब इसे अगर जांचना है, मूल्यांकन करना है, आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले, आज से 1 साल पहले आपकी व्यक्तित्व कैसा था, आज कैसा है। गुस्से में बात करने का तरीका कैसा था, आज अगर गुस्सा हो जाओ तो आपका बात करने का तरीका कैसा है। परिपक्वता आई है या नहीं आई है। अब ये नहीं कहना कि मैम जैसे जैसे एज आती है परिपक्वता आती है, ये इस बात को मैं बिल्कुल भी नहीं मानती। क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को भी देखा जिनकी एज 60-65 इससे भी ज़्यादा होगी, है ना। पर एक 20 साल के बच्चे जितनी भी बात करने का लहजा वो नहीं, माफ़ करना, मैं सबका नहीं कह रही, कुछ कुछ लोगों में ऐसा होता है। नंबर से वो एज से बड़े होते हैं, पर उनकी समझ जो होती है ना, बिल्कुल इस तरीके से वो एक छोटे बच्चे से भी प्रतिस्पर्धा रखते हैं। एक छोटे बच्चे अगर बहसबाजी कर ले, कुछ गलत कर ले, तो वहां पर भी वो यही नहीं समझते कि वो बच्चा है और वो एज में है ना। तो मैं इस बात से सहमत ही नहीं हूँ। ये मेरा विचार है, पर्सनल विचार है ना, मैं सब पर नहीं थूकती, ठीक है। क्योंकि आपने अपनी लाइफ में अलग तरीके के लोगों को देखा होगा, मैंने अपनी लाइफ में अलग तरीके के लोगों को देखा, तो ये इस तरीके से है। तो आपके जैसे जैसे ये दुख ने, तकलीफ़ों ने आप में मैच्योरिटी ला कर देती है, आप में परिपक्वता। और बाकायदा गाइस, दुख ही इंसान को मैच्योर करता है, ऐसे इंसान मैच्योर नहीं होता। और वाकई में आप देखो, जो ये इतनी एज के लोग हैं ना, ये ऐसे बचपने वाली बात करते हैं ना, इसका सेंस क्या है, उन्होंने लाइफ में तकलीफ नहीं देखी है, उन्होंने धक्के नहीं खाए, उन्होंने कभी भी, एक कहते ना, ठोकरें नहीं खाई है। एक कहावत है ना, बादाम से किसी इंसान को बुद्धि उतनी नहीं आती जितनी ठोकरें किसी इंसान को मैच्योर कर देती है। ये सत्य बात है, कड़वा है, बहुत कड़वा है, पर सच में सच है, ये है। खैर छोड़ो इस बात को। यहाँ पर आपके ही व्यक्तित्व में एक निखरता हुआ रूप, आपके मान सम्मान में बरकत, है ना, और आपसे लोगों का बात करने का लहजा, आपसे लोगों का कनेक्शन फिर से बनना, आपसे बनाने की चेष्टा करना, ये वाली बात गाइस। ये उगते हुए सूर्य को हर कोई नतमस्तक करता है ना जी। ये आपके साथ होगा और आप प्रसिद्धि तो पाओगे गाइस, आप प्रसिद्धि पाओगे, बहुत अच्छी लाइफ को जीना, बहुत सक्सेसफुल लाइफ को जीना, ये है आपका ख्वाब। आपकी लाइफ जो है ना, बहुत मुश्किल से, बहुत समय बाद में स्टार्ट हो रही है, लेकिन बहुत अच्छी गाइस। और एक और चीज़ आपके साथ होगी, समय के साथ साथ ना लोगों की सुंदरता में कमी होती है। कुछ अपवाद होते हैं कि जैसे समय बढ़ता है ना, उनकी सुंदरता और निखरती जाती है। ये बात देखा है हमने, कई सारे लोगों को देखा है कि बकायदा पहले ही उतना मतलब अच्छे लगते हैं, लेकिन एक समय के साथ साथ कुछ लोगों में एक खूबसूरती और बढ़ जाती है। व्यक्तित्व की तो होती है, वो तो महकता है किरदार, लेकिन एक ऐसे भी कि और अच्छा दिखना, ये भी हो जाता है ना जी। ये देखो, अभी जस्ट कहा, मान सम्मान आपको खूब मिलेगा गाइस, खूब मिलेगा। एक्चुअल में आपका समय का एक ऐसी अवस्था है, उसके बाद से ना आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छे में जाना गाइस, आपके फेवर में जाना। हालांकि आप सेंटर में इस तरीके से आए हुए हो जहाँ पर हो सकता है सब कुछ बर्डन आप पर ही हो, है ना, या फिर आपके साथ ही स्थितियाँ ऐसी बनती है जो आप औरों के साथ नहीं देखते। ये भी हो सकता है कि मुझे क्या अनोखा बनाया मालिक, या मेरी किस्मत को कोई अलग पेन से लिखा है। बिल्कुल पिन कैसे है, मुझे समझ में नहीं आता। मैं लाइफ को मतलब, दुख में भी कोई इंसान हंस रहा है, अब उनके इमोशंस को समझो, कितनी गहरी पीड़ा है। और इस स्थिति को ना मालिक बहुत 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 और बहुत अच्छे से समझते हैं। बिल्कुल भी टेंशन नहीं करो। यहाँ पर पता है किस तरीके के कपड़े आपको पहनाए गए हैं, मान सम्मान के लिए ताज। अब इन दिनों में बताया भी है रीडिंग में कि आपको ताज दिखेगा, क्राउन दिखेगा, ये आपके रेस्पेक्ट को बढ़ाने वाली बात। और ये समय ऐसा है गाइस, बिल्कुल बाकायदा आपकी लाइफ को टर्न कर जाएगा, आपकी लाइफ को बदल देगा। और इंसान का विश्वास जो है ना, कि ये ईश्वर पर और ज़्यादा होना, आप जिनको भी मानते हो मालिक पर और ज़्यादा होना, ये वाली बात।
कि मेरे मालिक ने मेरी रक्षा करी, मेरे मान सम्मान की रक्षा करी, और ये आपकी प्रार्थना है, मेरी लाज रख लेना मालिक, है ना। आपको कभी भी पैसे की तंगी देखने को नहीं मिलेगी, है ना। कभी भी आपकी खुशियों में तंगी आपको देखने को नहीं मिलेगी। मान सम्मान को लेकर आघात का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। आपकी सबसे पहली अगर विश है तो ये है कि मैंने कभी किसी का अपमान नहीं करा, मेरा अपमान नहीं होना चाहिए मालिक। आपको अपनी इज्जत बहुत प्यारी है और उसकी रक्षा मालिक करेंगे, ठीक है। ओके, नियर नियर में ट्रांसफॉर्मेशन है। देखो, एक मामला ऐसा है, जब भी आपको नंबर 4 दिखे, जैसे जैसे समय आ रहा है, अगर नंबर 4 दिखे, ये आपके संघर्ष को नहीं बढ़ाएगा। अब ये अलग रूप में आपको दिखेगा, क्योंकि नंबर 4 की एनर्जी 4 को नहीं प्रदर्शित करेगी, ये नंबर 8 को प्रदर्शित करेगी। और नंबर 8 की एनर्जी जो है वो कर्मा के बारे में बात करती है। समझने की कोशिश करना, मैं समझाती हूँ कैसे। जब भी अब रीडिंग देखो ना, उसके बाद में अगर नंबर 4 दिखे तो ये आपके संघर्ष को नहीं बढ़ाएगा। ये 8 ऑफ पेंटिकल वाली एनर्जी में नहीं लेकर जाएगा, है ना। ये लेकर जाएगा लिब्रा वाली एनर्जी में, जहाँ जस्टिस जो है, कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, ये शो होता है। उसका सीधा सीधा सेंस ये है कि आपके संघर्ष में बढ़ोतरी ना होकर आपके लिए न्याय का रास्ता बनना। किस तरीके जब भी नंबर 4 दिखेगा, मानकर चलना उससे कम 40 दिन के अंदर अंदर किसी का मास्क उतरेगा, या तो 40 दिन में या 18 दिन में। जब भी आपको नंबर 4 दिखना स्टार्ट हो जाए, है ना, इसके भीतर भीतर में आपको नंबर 18 दिन या 20 दिन के अंदर हो सकता है, या हद से हद 40 दिन के अंदर हो सकता है, कि अगर किसी इंसान को लेकर कन्फ्यूज़न है, या कोई इंसान आपको छलने की ताक में है, आपका नुकसान होने से पहले उस इंसान का मास्क उतर जाएगा। देख लेना, देख लेना। मैं कहती हूँ ना कि कई बार नंबर की मीनिंग केवल एक ही नहीं होती, कि नंबर 4 है तो केवल ये संघर्ष पड़ाएगा। एनर्जी का खेल है। 4 की एनर्जी कुछ और बयां करती है, ये तो संघर्ष को पूरी तरीके से खत्म और विक्ट्री लेकर आती है ना जी। बिल्कुल अलग है। तो डरो मत, जो भी नंबर आपको समझ में नहीं आए सर्च करो, ठीक है। या फिर आपको खुद ही आपकी इंट्यूशन बता देगी कि इस समय मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो नियर नियर में मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपको जब भी नंबर 4 दिखेंगे, पहली बात आपके संघर्ष को खत्म किया जाएगा। दूसरी बात, किसी ऐसे व्यक्ति का मुखौटा खुलकर आपके सामने आएगा जिसके बारे में आपको डाउट भी हो रहा था और आप चाह भी रहे थे, आपकी कामना भी थी कि ऐसा कुछ मिरेकल हो जाए। मालिक प्रार्थना कर रहे थे कि जो सच्चाई है इस इंसान की वो सामने आ जाए, है ना, ताकि मेरी टेंशन दूर हो। ये सच्चाई सामने आ जाएगी, ठीक है। ये मास्क तो उतरेगा गाइस, और केवल एक इंसान का नहीं, जितना मुझे समझ में आ रहा है 4 से 5 लोगों का मास्क उतरेगा। ये है जिनकी वजह से ना आपने बहुत जिंदगी को आइसोलेशन में जीना शुरू कर दिया, अपनी इच्छाओं को दबाना शुरू कर दिया। ऐसा है, जिन्होंने आपको अलोन किया है, ऐसे लोगों का मुखौटा उतरेगा। आपके इर्द गिर्द में कोई इंसान है, और एक इंसान के बारे में तो ऐसा है जहां पर आपका डाउट सबसे ज़्यादा है गाइस, सबसे ज़्यादा है। 2 लोग ऐसे हैं जिनको लेकर कंफ्यूजन बहुत रहा है, और 2 लोग ऐसे, जैसे 5 लोगों के बारे में बता रहा, एक के बारे में सीधा सीधा क्लियर पता है आपको ये इंसान हो सकता है, मुझे 100% चांस लग रहा है, और वहां से आपने डिस्टेंस को मेंटेन किया है। पर 2 लोगों को लेकर कंफ्यूजन वाली स्थिति है, और 2 लोग ऐसे हैं जो आपको सामने से बहुत अच्छा बता रहे हैं। अभी वहां पर आपका डाउट नहीं गया है, लेकिन 40 दिन के अंदर अंदर आपका डाउट भी जाएगा और उसको लेकर क्लैरिटी भी आपको मिल जाएगी। 5 लोग कम से कम हैं आपके इर्द गिर्द। मुखौटा उतरेगा, इनका उतरना जरूरी है, उतरना जरूरी है। और एक ना आप अपनी बाउंड्री को सेट करोगे, ये है। ओके, यहाँ पर भी ट्रांसफॉर्मेशन, पर यहाँ पर बहुत सुखद ट्रांसफॉर्मेशन। देखो एक बात कहूँ, यहाँ पर ओके ओके ओके, नंबर 7 की एनर्जी,
नंबर 27 देखो, यहाँ पर भी क्राउन की एनर्जी पर मेरा ध्यान जा रहा है और यहाँ पर भी क्राउन की एनर्जी पर ध्यान जा रहा है गाइस। माँ काली आपकी रक्षा कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इनके हाथ में खड़ग है, ठीक है। और खड़ग होने का साथ सेंस और लेडी है, बच्चे भी साथ में है कि अपना मन में किसी प्रकार का टेंशन नहीं रखो, दुख नहीं रखो। एक बर्डन जो आपको फील हो रहा है ना, आप माँ काली को सौंप दो, माता मेरी रक्षा करो। आपको अगर ऐसा लगता है नज़र रख रहे हैं कोई लोग आपको, आपके ऊपर, या कुछ लोगों ने ब्लैक मैजिक किया है, या कुछ लोग आपकी इमेज को लेकर खतरा उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। मतलब जैसे जिस इंसान को सबसे ज़्यादा इज्जत प्रिय है उसके साथ वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता, और वहाँ पर ही ये चीज़ को कमज़ोरी समझ कर ना आघात किया जा रहा है। आप माँ काली से प्रार्थना करो, ब्रह्मांड की शक्ति का एहसास इस तरीके से आपको होगा, आपको भी और जिस भी इंसान ने आपकी इमेज को लेकर बुरी बातें करी है ना, उनको जिस तरीके से कर्मा रिटर्न होता है ना, वो देखना गाइस। क्योंकि माँ काली कभी भी आपकी इस दुर्दशा को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि आपने किस तरीके से बुरा भोगा है ना। तो वो न्याय करेंगे आपके साथ, और वो यही चाहते हैं, यही कहना चाहते हैं। नंबर 27 की एनर्जी वो आपके साथ है, पर उनका रौद्र रूप आपका बुरा चाहने वालों को ज़रूर देखने को मिलेगा, ये कहा जा रहा है। आप मानते भी हो माँ काली को, माँ दुर्गा को, उनका स्रोत किया करो। और मुझे ऐसा लगता है इन दिनों में सपने में हो सकता है किसी लेडी का नज़र आना, है ना, या माँ काली की वीडियोस ही आपके सामने आना, ये शॉर्ट वीडियो है इस तरीके से आपके सामने आना। तो एक मन में ये भी हो रहा है आजकल ये क्यों दिख रहे हैं मुझे, ये इसी वजह से है कि वो कह रहे हैं टेंशन नहीं करो, सब चिंता आपकी ना दूर कर देंगे वो, और फिर से लाइफ को अच्छा कर देंगे। ये ट्रांसफॉर्मेशन इसी बात को तो लेकर है। रीबर्थ का मतलब क्या है, माँ पार्वती का माँ काली के रूप में किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। जब अति पर कुछ चीजें जाती है ना, उस अति को तोड़ना पड़ता है, और ये अति की टूटन है। हकीकत कहूँ, हकीकत कहूँ, आप खुद देखो बीते समय में क्या हो रहा है। जो लोग निर्दोष हैं वही भुगत रहे हैं, वही दुखी है। आप खुद सोच रहे होगे कि आपके साथ हुआ जो हुआ, आप आपकी पहचान में हो गया, या कहीं पर भी ऐसे जगह पर कि जिन लोगों ने गलतियां नहीं करी, जो सही सही सीधे सीधे मार्ग पर चल रहे हैं, उनके साथ ही गलत हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि समय बदलेगा, एक्चुअल में रियलिटी सामने लेकर आ रहा है समय, और उसे आने देना चाहिए। छुपी हुई चीजें, ये छुपी हुई बीमारी होती है ना, वो खतरनाक है। एक बार चीजें सामने आ जाए ना, तो उनका इलाज अच्छे से हो सकता है। और कई बार क्या होता है कि हम किन्हीं लोगों का संबंध में उपाय नहीं कर पाते हैं, यानी इलाज नहीं कर पाते, समय कर पाता है। हम किन्हीं लोगों को समझा नहीं सकते, पर समय अच्छे से समझा सकता है ना। तो यहाँ पर कहा जा रहा है सरेंडर करना, जो भी आपके मन में पीड़ा है ना, आप सरेंडर करो। माँ किस तरीके से आपकी रक्षा करते हैं और आपका ख्याल रखते हैं, ठीक है। ओके, शाइन। यहाँ पर देखो, अभी जस्ट कहा कि किस तरीके से ना वृक्ष का एकदम मजबूत होना, परिपक्व होना, पूरा हरा भरा हो जाना। जैसे आपको बीते समय में ना एक चीज़ दिखी होगी कि जैसे या तो एक आपके आजू बाजू में घर के पास गार्डन है, या ऐसे अगर, या बाहर भी कहीं पर भी आपकी नज़र ऐसे पेड़ों पर ज़्यादा जाना जहाँ पर उसके सारे पत्ते झड़ गए हो, और सिर्फ वो पेड़ पेड़ खड़ा है, कुछ इस तरीके से, है ना। तो ये ज़्यादा देखने को मिला होगा। अब आपको एक चीज़ ये देखने को ज़्यादा मिलेगी कि एकदम घना हुआ वृक्ष, पूरे पत्तों से लदा हुआ वृक्ष। इवन हो सकता है सपने में भी ये दिख रहा है। और मान लो चलो ये तो रुत के हिसाब से हो गया, ऋतु के हिसाब से हो गया, ठीक है। वीडियोस में, इमेजेस में यही चीज़ें देखने को मिली आपको। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता ना, इसे हम इत्तेफाक नहीं समझ सकते। पर अब आपको इतना हरा भरा वृक्ष का दिखना, इसका सेंस सीधे सीधे तौर पर यही है, जिंदगी बदल गई, है ना। अब वापस से जिंदगी का नए रूप में शुरू होना, पर बहुत खूबसूरत, बहुत ग्रोथ के साथ, अबंडेंस के साथ, प्रॉस्पेरिटी के साथ। ऐसा कि कोई जड़ें आपको, आपकी जड़ों को कोई हिला ना सके, है ना। स्टेबल लाइफ के बारे में कहा जा रहा है। और ये आपको पता था गाइस कि आपकी लाइफ में अगर इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन बन गया, तो आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत नए रूप में ज़रूर होगी। ये आपको बहुत पहले से पता था। स्पेशली कह सकते हो आपको शायद 2011 के बाद में ये एहसास हो गया था कि एक समय आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा
कि जहाँ से आपकी लाइफ बदलेगी और हो सकता है उससे पहले आपको चोट मिले। ये थॉट आपको 2011 में मिला होगा। सोचो, विचार करो, मूल्यांकन करना है समय को कि ये ऐसा फील हुआ नहीं फील हुआ। आपके सामने स्थितियाँ ऐसी बनी पर आपने उनको पोस्टपोन किया है कि अभी मुझे सहने की क्षमता नहीं है मालिक, इसे आगे के लिए पोस्टपोन कर लो, मुझे अभी दर्द इतना सहन कर पाऊँ, इतना मुझ में वो काबिलियत नहीं है। यानी अपने ही ट्रांसफॉर्मेशन को मालिक जाने कि सच्ची कहूँ कि ब्रह्मांड में कुछ भी पॉसिबल है। कह रही हूँ गाइस कि कुछ भी पॉसिबल है। आपने अपने ही ट्रांसफॉर्मेशन को अपनी ऊर्जा से स्थगित किया और ये हुआ भी है। और इस बार का समय ऐसा था, जो होना था वो होना था, वो जो होना था वो हुआ। और अब लाइफ फिर से ट्रांसफॉर्मेशन में। ओके, ये पता है अभी आपको हो सकता है सेल्फ डाउट हो, ठीक है, और खुद को नहीं समझ पा रहे हो। ये भी हो सकता है 2024 है, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा वापस से कॉन्फिडेंस बढ़ा तो था, लेकिन 2024 में हो सकता है कि कॉन्फिडेंस डावाडोल स्थिति में है। ये है, डर है किसी बात को लेकर आपको, स्पेशली पता नहीं क्यों फ्यूचर 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 इस बात को लेकर ज़्यादा डर है। क्यों डर है? अभी वर्तमान की स्थिति को तो जियो अच्छे से और वहां पर कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश करो। कुछ गलत नहीं है, नए साल में या आगे फ्यूचर में आपके साथ कुछ गलत नहीं है। आप ना एक देखो, अगर किसी बात पर से आपका ध्यान हट जाएगा ना, वो चीज़ आपको जल्दी मिलेगी। अगर बात है जस्टिस को लेकर, अगर बात है विक्ट्री को लेकर किसी मामले में, या बात है किसी आपकी इच्छा या सपने को लेकर, अब उसके पीछे मत दौड़ो। आपके मन में थॉट है एक, और ना हर एक दिन एक इंतजार रहता है, मुझे आज तक नहीं मिला, मुझे आज तक नहीं मिला। क्यों चिंता कर रहे हो? छोड़ो ऐसी स्थिति को, है ना। जब भी आप किसी खुशी के पीछे भागोगे वो आगे भागेगी। आप क्या करो, छोड़ो ऐसी स्थिति को, आप अपने पर वर्क करो, आप अपनी वैल्यू को बढ़ाने की कोशिश करो, अपने आप वो सब मिल जाएगा जो चाहते हो आप, ठीक है। सेल्फ डाउट मत करो, अपनी क्रिएटिविटी, अपने हुनर को समझो, यही आपकी लाइफ को तारने में मददगार साबित होगा। ओके, अलाइनमेंट आने वाला है गाइस आपकी लाइफ में। बिल्कुल चीज़ें कहते हैं ना, पारदर्शिता के रूप में होना, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर, कोई दुविधा नहीं। और ऐसे ही लाइफ आप जीना चाहते हो कि मालिक बहुत हो गया, हर मोड पर मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, हर मोड पर मुझे दुविधा हो रही है। अब मैं दुविधा नहीं रखना चाहती, दुविधा नहीं रखना चाहता। जो स्थिति क्लियर मेरे सामने और मेरी लाइफ में मैं आगे बढ़ूँ, ये वाली चीज़ अलाइनमेंट चाहते हो आप, है ना। अब एक एक होता ना इनडायरेक्ट वे में बोझ को लेकर चलना, इनडायरेक्ट वे में हमें किसी किसी के बारे में पता हो, लेकिन फिर भी हम चलते 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 चलते, इससे सिर्फ क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है। और अरे ये झुंझलाहट देने लगी है अब चीज़ें, अब ना आपको बर्दाश्त नहीं होता है जो चीज़ सामने आए। मैं अब टेंशन नहीं लेना चाहती, टेंशन नहीं लेना चाहता, है ना। और एक भी पल अपनी लाइफ का ख़राब नहीं करना चाहते। ये आप में सेल्फ रिस्पेक्ट आ गई गाइस। ये आप में ना एक बाउंड्री बनाना, अपने ऑरा को और पावरफुल करना, इसके बारे में आ गया। ये परिपक्वता है गाइस, ये सच में ना बहुत ज़रूरी होता है, जो आपने बहुत लंबे समय के बाद में सीखा है। पर खैर सही है, आपको टेंशन नहीं करना है। अच्छी बात यह है कि अब लाइफ में एक सुचारू रूप से कहता है ना कि आपकी लाइफ में सब चीज़ें अच्छे में चलना, आपकी गाड़ी जो है वो पटरी पर आ गई है, कोई नहीं रोक सकता कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। बिल्कुल भी परेशान मत हो। देखो कहा ना, गाड़ी पटरी पर आ गई, यहाँ पर है देखो ट्रेन की एनर्जी। तो ये चीज़ें आपको 17-17 भी दिख रहे हैं इन दिनों में, 18-18, या महाभारत को लेकर, रामायण को लेकर, इस तरीके के विचार, थॉट, या इनके प्रति और जिज्ञासा उत्पन्न होना, मैं इनके बारे में और जानने की कोशिश करूँ। एक्चुअल में ले देकर कहते हैं ना कि आपका थॉट जो है ना एक पॉइंट पर जाकर रुकता है कि अच्छे के साथ हमेशा अच्छा होता है, समय बड़ा बलवान है।
है ना। और अन्याय करने वाले को उनका कर्मा रिटर्न और न्याय, और जो सह रहा है उनके साथ न्याय ज़रूर होता है ना। तो ये है। ओके। गजब की हीलिंग कहते हैं ना आपको मिलनी गाइस, जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी, लेकिन आपकी इंट्यूशन आपको कह रही थी कि आपके कॉस्मिक पावर जो है ना वो आपके साथ है। आपको फियरलेस लव जो है ये फील होगा, आपको खुद से भी बहुत प्यार होगा गाइस, जॉय आएगा आपकी लाइफ में। ट्रांसफॉर्मेशन इतना अच्छा है, मैं क्या कहूँ, आपकी पूरी लाइफ प्रोटेक्शन में है गाइस, पूरी लाइफ प्रोटेक्शन में। पैसे को लेकर दिक्कत नहीं, हेल्थ को लेकर दिक्कत नहीं, परिवार को लेकर दिक्कत नहीं, खुशियों को लेकर दिक्कत नहीं आपको मिल रही। क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक गर्भवती महिला का कार्ड नहीं है, यहाँ पर ना बच्चा हंसता खिलखिलाता हुआ गोदी में है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है ना, वो समय निकल गया पीड़ा वाला। उसके बाद वाले समय के बारे में जहाँ पर आप हंसी खुशी से अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभा रहे हो, उसके बारे में कहा जा रहा है। नंबर 35, 35 की एनर्जी भी ज़्यादा देखने। यहाँ पर कॉस्मिक पावर आपके साथ है, जो आपको एक फियरलेस लव फील करवाएंगे। वो आपको अपनी उपस्थिति हमेशा फील करवाएंगे, हो सकता है किसी इंसान के रूप में गाइस, है ना। हमें तो मालिक का एहसास करना है। कहते हैं ना, हर एक इंसान इंसान में अगर आप चाहो तो आपको भगवान दिख जाता है। अगर कोई आपके आंसू पहुंच रहा है, अगर कोई आपके दर्द को समझ रहा है, वो रब से कम नहीं है, वो मालिक से कम नहीं है ना। क्या पता किस रूप में मालिक हमें समझा रहे, हमें संभाल रहे हैं। अगर कोई इंसान ऐसा हो, है ना, तो मालिक को धन्यवाद, मालिक ऐसा इंसान मेरी लाइफ में भेजने के लिए धन्यवाद, ऐसा मतलब इस तरीके का ग्रेटिट्यूड। ठीक है, तो ये है। जॉय तो है ना लिखा हुआ है गाइस, चाहे कोई कितना भी कर लेके, है ना। कहते हैं ना कि अगर किस्मत में लिखा हुआ है आपके कोई सुख मिलना, तो कोई कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, आपको खुशी मिलकर रहेगी। इस बात के बारे में कहा जा रहा है। चार्म्स के आधार पर भी देखती हूँ कि कौन सी प्रिडिक्शन आपकी लाइफ में सच होने वाली है। देखो, सबसे पहले तो आपके चेहरे की मुस्कान वापस से आएगी। आप भूल गए हो मुस्कुराना, आप आईना देखना भूल गए हो, तो ये चीज़ वापस से शुरू होगी। फिर से सजना संवरना, खुद को वैल्यू देना, मुस्कुराना, है ना, ये चीज़ें। और फिर से ना आपका हार्ट चक्र ओपन होना, लोगों पर ट्रस्ट होना, ये वाली चीज़ें कि दुनिया में सारे लोग गलत नहीं होते हैं, है ना, सब गलत नहीं होते। ठीक है, तो ये वाली चीज़ भी आपको एहसास होगी, क्योंकि अच्छे लोग मिलेंगे आपको लाइफ में, जो आपकी हेल्प करे, जो आपको सपोर्ट करे, इस तरीके से। ठीक है, देखो, ये मैंने कईयों बार कहा है, और ये सच कहूँ ना, ये किसी इंसान को बेतुक की कह सकते हैं कि घबराहट है या फिर डर है अपने फ्यूचर को लेकर। क्योंकि एक दो बार आपने ऐसे आर्थिक मामलों को लेकर झटके देख लिए हैं, आर्थिक मामलों को लेकर ऐसे हालात देख लिए हैं जो बहुत बुरे स्तर पर थे। तो आप ये नहीं चाहते कि कभी आपको भोगना पड़े। टेंशन मत करो और इतना बार बार मत सोचो। पैसे के आधार पर आपको संबल रखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी अबंडेंस के बारे में, वित्त प्रसिद्धि को इंसान पाए ना, तो आपके पास पैसा आएगा ना, तो वो बहुत अच्छे वे में, बहुत अच्छे रूप में आएगा, जो बरकत ही दिलाए, है ना, जो आपको स्टेबल लाइफ ही दे, स्थिरता दे खुशियों में। ठीक है, उसके बारे में। मास्क का तो कहा ही है गाइस कि किसी का मास्क उतरेगा, ये कंफर्मेशन, और ये सडन उतरेगा, सडन उतरेगा। 40 दिन का बताया है, 18 दिन में भी हो सकता है, 20 दिन में भी हो सकता है, इससे पहले भी हो सकता है, पर सडन किसी का मुखौटा उतरेगा, ये कहा जा रहा है। समस्या के समाधान मिलेंगे आपको। ठीक है, आपकी कोई प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाएगी, या कोई पहेली जो है बहुत नियर नियर में सुलझने वाली है, उसके बारे में कहा जा रहा है। आपकी लाइफ बहुत अच्छी गति पकड़ने वाली है गाइस, और छोटे छोटे मामलों पर ना ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा जो आपको बहुत प्रिय लगेंगे, बहुत प्रिय लगेंगे। कुछ काम ऐसे आपकी लाइफ के होंगे जहाँ पर आपको डाउट होगा कि इन काम को बनने में ना थोड़ा समय लगेगा, और वो समय ना लग कर ना वो जल्दी जल्दी में काम हो जाए। उसके बारे में एक बहुत प्यारा, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, जो कहा ना कि जैसे एक अंत और एक आरंभ के बीच का एक हल्का सा एक दो पल का समय होता है ना,
जहाँ पर इंसान कहता है 1-2 पल पहले मैं इतनी टेंशन में था और अभी बिल्कुल मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो गया, है ना? कुछ वो वाला ट्रांसफॉर्मेशन का है जिस पल को कोई इंसान, जिस समय को कोई इंसान कभी ना भूल पाए, वो वाली बात। सपने में बेबी का दिखना, बेबी गर्ल का दिखना, ये हो सकता है। जो अभी कहा ना, माँ काली आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। किसी लेडी का दिखना सपने में, ये भी हो सकता है। तो ये माँ काली आपको बता रहे हैं वो आपके साथ है, और आप बिल्कुल मत घबराना। वो आपकी लाइफ को ख़राब नहीं होने देंगे और किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने देंगे, क्योंकि आपने कर्मा बहुत अच्छा बनाया और इस कर्मा से मालिक बहुत प्रसन्न है। ठीक है, तो खुद पर डाउट मत करो, अपने कर्मा पर डाउट मत करो। नेगेटिविटी का अंत होना और हर प्रकार के डेंजर से आपकी रक्षा करना, ये मालिक कह रहे हैं, ये मालिक की कृपा आप पर है। विश फुलफिलमेंट, स्टार की एनर्जी, फिर से स्टार की एनर्जी। कोई काम या कुछ ऐसी शुरुआत आप करोगे जहां से आपकी तकदीर का पन्ना ही पलट जाएगा। सही समय पर किसी इंसान का सही एक्शन ले लेना, ये आपके साथ होगा। कोई काम की शुरुआत करोगे आप और उसमें ऐसी सफलता मिलनी कि जैसे आप इसके लिए ही बने थे। बिल्कुल कुछ ऐसा, पर ये आइडिया आपको बहुत लंबे समय बाद में मिला है। जैसे कहा ना, 4-4 की एनर्जी दिखेगी ना, इसके 2 प्रभाव हो सकते हैं। एक तो किसी का मुखौटा उतरे और एक संघर्ष का कम होना। द सन की एनर्जी, प्रभावशाली व्यक्तित्व की धनी, आपकी पर्सनालिटी को कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। आप ऐसे सेंटर में आओगे, आपकी पहचान बहुत अच्छी बननी है, लोगों से कनेक्शन आपके ज़्यादा रहेंगे, देखना, है ना? ये आधा अधूरा ट्रांसफॉर्मेशन था। नंबर 555 की एनर्जी जो पहले दिखी ना, वो दुख से सराबोर थी, है ना? वो बहुत कुछ आपकी लाइफ से छुड़ा दे, ऐसा कुछ था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब है सुख से सराबोर होना और बहुत कुछ प्राप्त होना। मन की स्थिरता और एकाग्रता लौट कर आएगी। ठीक है, और अब कुछ नहीं छूटेगा, ये ध्यान रखना। फेदर की एनर्जी, आपकी लाइफ प्रोटेक्टेड है, टेंशन नहीं करो। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, साहस में वृद्धि आएगी। एक्शन लेने से घबराओगे नहीं, क्योंकि आपको भी अपने कर्मा पर बिलीव रहेगा और बहुत अच्छे कर्मा करते जाओगे। यह है, इससे भी आपका बैंक जो है ना कर्मों का, वो भरा भरा अच्छा सा रहेगा। ठीक है, फिर से छोटा ट्रांसफॉर्मेशन पर बहुत प्यारा ट्रांसफॉर्मेशन जो और ग्रोथ लेकर आए उसके बारे में, क्योंकि इसके बाद में ये यूनिकॉर्न की एनर्जी है जो यही कह रहा है अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन होना, और एंजल्स आपको समय समय पर संकेत देते रहेंगे और आपको अपनी उपस्थिति एहसास कराते जाएंगे। ठीक है, तो निश्चिंत होकर जीना, खुश रहना। ये रीडिंग जरूर आपकी लाइफ में फलीभूत होगी। आपके कर्म अच्छे हैं तो बिल्कुल मत घबराओ, खुद पर और मालिक पर बिलीव रखो। ये सब कुछ आपकी लाइफ में अच्छा होकर रहेगा। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।